नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर.के. वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोगों ने कुछ समय पहले ये देखा था कि सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास चल रहा है। इसी क्रम में तमिलनाडु के सीएम हैं एम.के. स्टालिन, उन्होंने एक प्रस्ताव भी रखा था कि जो भी इस लिपि को पढ़ेगा उसको $1 मिलियन की राशि दी जाएगी, या इस लिपि को डिकोड करेगा, समझेगा, जो भी सिंधु लिपि के विषय में सही जानकारी देगा, उसके लिए ये सूचना थी जिस पर हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या एआई सिंधु लिपि को पढ़ पाएगा? क्या एआई से सिंधु लिपि को पढ़ना संभव है? क्या जो विद्वान पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं उनसे अच्छे से एआई का एल्गोरिदम काम कर सकता है? क्या एआई मानव मस्तिष्क से तेज हो सकता है? यह जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, विद्वानों और शोधकर्ताओं की एक नई लहर सिंधु घाटी की लिपि को समझने के लिए एआई और उन्नत तरीकों का उपयोग कर रही है। इससे उम्मीद जगी है कि उन्नत तकनीकों की मदद से प्राचीन भाषा को जल्द ही डिकोड किया जा सकेगा। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ता लिपि में प्रतीकों के पैटर्न और आवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए एआई एल्गोरिदम का उपयोग कर रहे हैं। इससे भाषा की संरचना और अर्थ के बारे में जानकारी मिल सकती है। बड़े डेटा सेट को संसाधित करने और पैटर्न को पहचानने की एआई की क्षमता इसे चल रहे प्रयासों में एक मूल्यवान उपकरण बनाती है। लगभग 4500 साल पहले सिंधु घाटी में एक प्राचीन सभ्यता पनपी थी, जिसके विषय में हम लोग जानते हैं कि यह सभ्यता 5000 के आसपास शुरू होती है। इसका जो पीक पॉइंट है वो लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास आता है, और 1750 ईसा पूर्व आते आते यह सभ्यता पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है। वैसे C14 डेटिंग के हिसाब से 2350 बीसी के आसपास या ईसा पूर्व के आसपास इसकी तिथि जाती है, और ये सभ्यता लगभग उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत थी। उत्तर में कश्मीर के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक, पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतगा गेंडोर तक इतनी बड़ी सभ्यता थी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नगर थे जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, चनहुदड़ो ऐसे कुछ बड़े स्थल हैं जहां से बड़ी मात्रा में पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, बड़ी मात्रा में इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमको पता है कि लगभग 4500 साल पहले के आसपास या 4500 बीसी के आसपास यह सभ्यता सप्त सिंधु क्षेत्र में पनप रही थी, या वहां पे यह सभ्यता चल रही थी। अब हम देखें तो वो क्षेत्र कुछ भारत में और कुछ पाकिस्तान में चला जाता है। हालांकि उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन पुरातत्वविदों ने पाया है कि उनके पास एक उन्नत लेखन प्रणाली थी। तो यह पता चला है कि उनके पास एक उन्नत लेखन प्रणाली थी, उसी को डिकोड करने की बात की जा रही है। पिछले 100 सालों से पुरातत्वविदों, भाषाविदों, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों सहित अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने सिंधु लिपि को समझने की कोशिश की है, लेकिन वे असफल रहे हैं। शोध पद्धतियां पारंपरिक तकनीकों से विकसित होकर कंप्यूटर और सांख्यिकी जैसी आधुनिक तकनीकों तक पहुंच गई है, लेकिन भाषा अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। उमर खान ने द हिंदू से कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को समझने और अधिक जानकारी को व्यापक जनता तक पहुंचाने में विद्वानों और शोधकर्ताओं की सहायता करने की क्षमता और गुंजाइश है। खान सैन फ्रांसिस्को के एक उद्योग प्रेमी हैं।
तथा हड़प्पा.com के संस्थापक भी हैं। एक वेबसाइट जो पिछले 3 दशकों से सिंधु अध्ययन पर विद्वानों के लेख प्रकाशित कर रही है, इतनी मेहनत उमर खान कर रहे हैं कि किसी तरीके से सिंधु जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो डिकोड हो सके। उसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट ही बनाया है, हड़प्पा.com। इस रहस्यमयी लिपि को डिकोड करने के प्रयास का नेतृत्व बहाता मुखोपाध्याय और क्रिप्टोग्राफर भरत राव कर रहे हैं। दोनों अलग अलग क्षेत्रों के स्वतंत्र शोधकर्ता हैं। राव एक क्रिप्टोग्राफर हैं, जबकि मुखोपाध्याय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस स्क्रिप्ट को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा, हम कभी समृद्ध रही सिंधु घाटी की लिपि को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए हैं। राज्य सरकार का प्रयास है देश के इतिहास में तमिलनाडु के लिए सही स्थान सुनिश्चित करना है। यह सम्मेलन सभ्यता की खोज की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था, जिसमें जॉन मार्शल की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। मुखोपाध्याय चेन्नई में आयोजित 3 दिवसीय सेमिनार का भी हिस्सा थे, जिसमें स्टालिन ने सिंधु लिपि पर काम करने वाले शोधकर्ताओं के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की थी। मुखोपाध्याय ने लिपि को डिकोड करने के लिए पुरस्कार की स्टालिन की घोषणा का स्वागत किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे कई विद्वान लिपि को डिकोड करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के प्रयासों के बारे में राज्यसभा में सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, परस्पर विरोधी सिद्धांतों को संबोधित करने के लिए दक्षिण एशिया के जनसंख्या इतिहास की जांच करने के लिए जीनोमिक्स का उपयोग करके वैज्ञानिक अध्ययन शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लिपि को समझना मुश्किल होगा क्योंकि रोसेटा स्टोन या द्विभाषी पाठ जैसी कोई कलाकृति उपलब्ध नहीं है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इस पे विस्तृत चर्चा की थी। भाषा में प्रत्येक प्रतीक रूप और शैली में भिन्न है और अधिकांश शिलालेख बहुत छोटे हैं। शिलालेख आमतौर पर मुहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर उकेरे गए हैं या पाए जाते हैं। कई प्रयासों के बावजूद लिपि को अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। कुछ विद्वान द्रविड़ भाषाओं या ब्राह्मी लिपि या धम्म लिपि से संभावित संबंध का प्रस्ताव करते हैं, जिनमें पहला नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का आता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उन्होंने किस तरीके से प्रयास किया है। वो तमिल लिपि से भी उसकी साम्यता स्थापित करते हैं और ये कहते हैं कि अगर जो धम्म लिपि के अगल बगल के अक्षरों को डिकोड कर लिया जाए तो संभवतः सिंधु लिपि को पढ़ा जा सकता है। इस तरीके से हम लोगों ने आज यह जाना कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सिंधु लिपि को डिकोड किया जा सकता है। आप लोग इस पर क्या विचार रखते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।